पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 27 से लेकर 40 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु हमें पुनरुत्थान और अनंत जीवन के बारे में बताते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ईसाइयों की सबसे बड़ी विशेषता है प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। हम सब के लिए सबसे बड़ी खूबी जो है कि हमारा जीवन मरने के बाद समाप्त नहीं होता है, बल्कि हमारा एक नए जीवन की शुरुआत होती है, हमारा पुनरुत्थान होता है। आज के वचनों में प्रभु यीशु से सदूसी लोगों ने सवाल किया कि पुनरुत्थान के बाद में जो एक स्त्री थी, उसके जो 7 विवाह हुए थे, तो वो किसकी पत्नी होगी, इसके ऊपर एक सवाल करते हैं। और प्रभु यीशु उन्हें बताते हैं कि स्वर्ग में जब पुनरुत्थान होगा तो वो इस संसारिक जीवन की तरह नहीं, बल्कि हमारा जीवन देवदूतों के समान होगा। और इसलिए आज हमें इस पुनरुत्थान को अच्छी तरह से समझना है, जानना है कि पुनरुत्थान क्या होता है। कई बार हम पुनरुत्थान के ऊपर सवाल करते हैं, क्या सचमुच प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है? क्या सचमुच हमारा पुनरुत्थान होने वाला है? हम ईसाइयों के लिए मृत्यु ये आखिरी नहीं है, समाप्त नहीं होता है हमारा जीवन वहां पे, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना है। प्रभु यीशु का वचन कहता है, संत जॉन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में हम लोग सुनते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन में हमें अनंत जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं, इस मृत्यु से हमें डरना नहीं है। ये मृत्यु का जो जीवन है, ये संसारिक जीवन है, ये नश्वर जीवन है, लेकिन पुनरुत्थान के बाद में जो जीवन हमें मिलने वाला है वो अनंत जीवन है। प्रभु यीशु में हमें अनंत जीवन जीने के लिए एक आशा है। और इसीलिए कई बार कई लोगों ने प्रभु यीशु के इस पुनरुत्थान के ऊपर सवाल किया और इस पुनरुत्थान को गलत साबित करने की कोशिश भी की। उनमें से एक लेखक है ब्रिटिश के, उनका नाम है फ्रैंक मोरिसन। इन्होंने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को गलत साबित करने के लिए कोशिश की थी। और वो दिखाना चाहते थे कि प्रभु यीशु का जो पुनरुत्थान है वो नहीं हुआ है, और इसीलिए वो अपने हाथ में एक किताब और पेन लेकर वो लिखना चाहते थे कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। और जैसे जैसे वो प्रभु यीशु के जीवन के बारे में वो पढ़ाई करने लगते हैं, उसके खोज करने लगते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि नहीं, प्रभु यीशु का जीवन जो था वो सत्य जीवन था, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। और इसलिए जो लिख रहा था कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ है, साबित करना चाहता कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ है, आखिरी में वो लिखता है कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। और उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसको प्रभु यीशु को पुनरुत्थान को गलत साबित करना है तो उसके पूरे प्रभु यीशु के जीवन को गलत साबित करना है, प्रभु यीशु के जन्म को गलत साबित करना है, प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किए है उसको गलत साबित करना है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। और इसीलिए वो आखिरी में वो लिखता है कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए प्रभु यीशु ने जो एक नए जीवन का द्वार खोल दिया है अपने मृत्यु के द्वारा। उन्होंने हमारा पाप अपने ऊपर लिया और हमारे लिए पुनरुत्थान का द्वार खोल दिया है, अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। और इसीलिए हमें इस मृत्यु से नहीं डरना है, बल्कि हमें परिपूर्ण जीवन जीना है। उस अनंत जीवन के लिए अपने इस स्वर्ग में जगह पाने के लिए इस पृथ्वी पे जो हमें जीने का एक मौका दिया है, उसे अच्छे से जीकर पुण्य कमाकर उस अनंत जीवन के सहभागी बनने के लिए हमें ईश्वर की कृपा चाहिए। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।